आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विश्वजीत है। मैं आज आप सभी के सामने एक कहानी प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो कि है काले कौवे के ऊपर। तो एक बार साधु चल रहे होते हैं, वो देखते हैं मेरे हाथों पे कुछ बूंद गिरी है। तो वो ऊपर की ओर देखते हैं और वहाँ पे एक कौवा रो रहा होता है। तो कौवे से बोलते हैं, हे कौवा, क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? तो कौवा कहता है, क्या बताऊँ साधु, ऐसी भी कोई जिंदगी होती है क्या? मेरा रंग काला, किस्मत काली, कोई मुझे पूछता ही नहीं है। किसी घर पे बैठूं तो मुझे वो उड़ा देता है, खाना खिलाते हैं तो वो भी जूठा खिलाते हैं। ऐसी भी कोई जिंदगी है क्या? आप ही बताइए। साधु कहते हैं, अच्छा ये बात है, तो तुम बताओ, अगर तुम्हें दोबारा बनने का मौका मिले तो तुम क्या बनना चाहोगे? कौवा खुशी से बोला, मैं हंस बनना चाहूँगा। क्या उसकी खूबसूरती है, सफ़ेद रंग, लोग उसकी मोहित हैं, सब उसकी तस्वीरें खींचा करते हैं। क्या भगवान ने उसको ज़िंदगी दी है, वाह। तो साधु कहते हैं, ठीक है कौवा, मैं तुम्हें बना तो दूंगा, लेकिन एक बार उससे मिल के आ जाओ। कौवा खुशी के मारे भागते भागते जाता है। हंस भाई, भगवान ने क्या तुमको ज़िंदगी दी है, सफ़ेद रंग, पानी में तुम चलते हो, ऐसे पैडल मारते हो कि किसी को पता ही नहीं चलता है। तो हंस कहता है, ये तुम्हें किसने कहा बेकार की बातें? तो मैंने कहा, ऐसा क्यों, तुम्हारी ज़िंदगी तो इतनी अच्छी है। सफ़ेद रंग, लोग मरने के बाद कफन में लगाया करते हैं मुझे। लोग तस्वीरें खींचते हैं तो पता ही नहीं चलता कि पानी के खींच रहे हैं कि मेरी खींच रहे हैं। और तस्वीर में तो मैं दिखता ही नहीं हूँ, सफ़ेद सफ़ेद खाली दिखता है। ये भी कोई ज़िंदगी है? आप ही बताओ। तो कौवा और हंस साधु के पास जाते हैं। तो वो बोलते हैं साधु कि क्या हुआ हंस? कि साधु जी, ये भी कोई ज़िंदगी है? तोता को देखो, उसका हरा रंग, मनमोहित करने वाला रंग, उसको लोग मिट्ठू मियाँ कहते हैं। लोग उसको बादाम, काजू वगैरह वगैरह खिलाते हैं। जिंदगी हो ना तो तोते की तरह हो। साधु कहते हैं, मैं तुम्हें बना तो दूंगा, लेकिन तुम एक बार उनसे मिलके आ जाओ। खुशी के मारे हंस और कौवा पेड़ की ओर चारों ओर घूम रहे थे। कहाँ है तोता, कहाँ है तोता? 4 बार घूमने के बाद उन्हें तोता मिलता है। तो वो कहते हैं, हे मिट्ठू मियाँ, क्या जिंदगी है तुम्हारी, लोग तुम्हें पालते हैं, अलग अलग नाम लेते हैं, जिंदगी तो तुम्हारी अच्छी है। तुमसे किसने कहा जिंदगी तो सबसे खराब मेरी है? तुम अभी 4 बार घूम के गए हो, मैं पेड़ पे बैठा था, समझ ही में नहीं आता कि मैं दिख रहा था कि पेड़, और तुम कहते हो मेरी जिंदगी अच्छी है। तो तीनों जाते हैं साधु जी के पास। तो तोते से पूछते हैं, क्या हुआ? साधु जी, सबसे जिंदगी खराब तो मेरी है, आप मुझे मोर बना दीजिए। तो साधु कहते हैं, मैं तुम्हें बना तो दूंगा, तुम एक बार मोर से भी मिलके आ जाओ। तो वो तीनों खुशी खुशी जाते हैं। हे मोर, क्या जिंदगी है तुम्हारी, तुम्हारे पंखों को देखने के लिए लोग तरस जाते हैं, और तुम्हारा डांस तो इतना अच्छा होता है, लोग वीडियो बनाते हैं, तुम राष्ट्रीय पक्षी हो। तो मोर कहता है, किसने कहा तुम्हें ये सब? सबसे ज़िंदगी खराब तो मेरी है। देखो आवाज़ आ रही है, ठप ठप ठप, ये आवाज़ शिकारी की है। वो मेरा शिकार कर लेगा और मेरे पंखों को तोड़ तोड़ के मेरे शरीर से नोच नोच निकालेगा और उसको मार्केट में बेचेगा, और लोग उसको अपने घरों में लगाया करें। तो मेरी ज़िंदगी कहाँ से अच्छी है? कौवा भाई साहब, ज़िंदगी तो तुम्हारी अच्छी है, कोई तुम्हें ना ही मारेगा ना ही कुछ करेगा। तुमने चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी सब सुना होगा, कौवा बिरयानी कभी सुना है? तुम्हारी दिक्कत क्या है, ना तुम्हें कोई मारेगा ना कुछ करेगा, तुम्हारी ज़िंदगी सबसे अच्छी है। तो मेरे दोस्त, अपने से कभी किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए। जो तुम कर सकते हो वो इस दुनिया में कोई और नहीं कर सकता। तुम खास हो, अपने आप को पहचानो। और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है
कि हमें किसी को किसी से कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए और अपने आप को कभी किसी से कम नहीं समझना चाहिए। हर एक में गुण होता है। तो जी धन्यवाद, और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।